चलिए देखिए क्या दिया है, दिया गया एक स्वरित्र की आवृत्ति, ध्यान दीजिएगा, एक स्वरित्र की आवृत्ति जो दी गई है कितनी दी गई है, 256 हर्ट्ज दिया गया, यानी कि 256 हर्ट्ज दे दिया गया। यह 5 सेकंड में क्या रहा है, ये 5 सेकंड में कितने दोलन करेगी, मतलब दोनों समझ रहे हैं कितना दोलन करती है, 5 सेकंड में कितने दोलन करेगी। ठीक है, एक स्वरित्र दी गई है जिसकी आवृत्ति है 556 हर्ट्ज है, कितनी है, 556 हर्ट्ज दी गई है। यह 5 सेकंड में कितने दोलन करेगी, मतलब कितनी बार वो क्या करेगी, दोलन करेगी। जिसे दोलन समझते हैं ना, तो पेंडुलम होता है, पेंडुलम जानते हैं ना, ऐसे दोलन करता है, इस दिशा से ऐसे कंपन करता है ना, तो उसका क्या होता है, एक बार यहां से अगर हम छोड़ेंगे, एक बार इधर गया फिर उसी पे आएगा, तो एक दोलन उसका पूरा होगा, फिर उसके बाद एक बार इधर गया फिर उधर जाएगा, फिर उसका दूसरा दोलन पूरा होगा। ठीक है, मतलब एक दोलन पूरा कर, हमने बताया था तरंगों में बताए थे, इस तरीके से बताए थे कि एक बार ऊपर जाएगी एक बार नीचे, तो उसका क्या होगा, एक पूरा हो जाएगा, एक कंपन इसका पूरा होगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर उसका एक कंपन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह इसमें क्या रहा है कि एक स्वरित्र की आवृत्ति 256 है, 256 हर्ट्ज दी गई है। यह 5 सेकंड में कितने दोलन करेगी, मतलब 5 सेकंड में कितना दोलन ये कर सकती है। ठीक है, ये चीज इसमें कह रहा है। क्या देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे स्वरित्र की आवृत्ति, लिख लेते हैं स्वरित्र की आवृत्ति। तो स्वरित्र की आवृत्ति n बराबर कितना दे दिया है, 256 हर्ट्ज दे दिया। ठीक है, ठीक, 256 क्या दिया इसमें, हर्ट्ज दे दिया, यानी हर्ट्ज को हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं ना उसी को। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रति सेकंड भी इसको लिख सकते हैं, दोलन प्रति सेकंड भी लिखते हैं इसको। ठीक, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा और क्या दिया, यह 5 सेकंड में कितने दोलन करेगी, यह 5 सेकंड में कितना दोलन करेगी, ये कह रहे हैं, मतलब ये 5 सेकंड में कितना दोलन करेगी। तो समय दे दिया है इसमें, क्या दे दिया है, जिसको हम बोलते हैं आवर्तकाल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाहे आवर्तकाल लिखिए या समय लिखिए, समय लिख लीजिए इसका। समय कितना दे दिया है, समय, समय को हम टी से नोट करते हैं, समय को कैपिटल टी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या स्मॉल टी लिख सकते हैं। ठीक है, कितना दे दिया है, 5 सेकंड दे दिया, कितना दे दिया है, 5 सेकंड दे दिया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हमको इसमें ज्ञात क्या करना है, कितने दोलन करेगी, तो यहां पर लिखेंगे कुल दोलन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुल दोलन। तो कुल दोलन बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे देखिएगा आवृत्ति क्या हो जाएगी, आवृत्ति गुणे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, आवृत्ति गुणे समय। अब ध्यान दीजिएगा इसमें आवृत्ति कितनी दी गई है, 256 और गुणे समय कितना दे दिया है, 5। ठीक है, अब देखिए 5 6 कितना हो जाएगा, 30, अब 5 बजे कितना हो जाएगा, 25, अब 25 दिन कितना हो जाएगा, 25 दिन कितना होगा, 28, अब 5 गुना 10 और 10 2 12, कितना हो गया, 1280 दोलन करेगी। कितना दोलन, 5 सेकंड में कितना दोलन करेगी, 1280 दोलन करेगी, 5 सेकंड में 1280 दोलन यह करेगी। ठीक है, यानी कि जिसका नहीं कह रहा है एक स्वरित्र की जो आवृत्ति है, अगर 256 हर्ट्ज है, उसकी आवृत्ति कितना है, 256 हर्ट्ज है, उसको अगर 5 सेकंड तक उसको चलाया जा रहा है, कितना, 5 सेकंड तक उसको चलाया जा रहा है, कहने का मतलब 5 सेकंड तक चल रहा है, तो कितना दोलन करेगी वो, 1280 दोलन करेगी। ठीक है, 1280 दोलन क्या करेगी, कंप्लीट करेगी, नोट कर लीजिए।